चलिए अब बात करते हैं जेफरीज के स्ट्रैटेजिस्ट क्रिस वुड की। क्रिस वुड ने भारतीय शेयर बाजार पर कई बड़ी बातें कही। उन्होंने भारतीय शेयर बाजार की गिरावट पर यह कहा कि 4-5 महीने के मुकाबले बाजार तो सस्ता हो गया है, लेकिन अभी भी चिंताएं जो हैं वो बरकरार है। इसके अलावा डीआईआईज की खरीदारी पर भी उन्होंने सवाल उठाया। कहा कि देखना होगा कि भारतीय शेयर बाजार की गिरावट के बावजूद डीआईआईज यानी जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं उनकी खरीदारी जारी रखेंगे या नहीं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि क्रिस वुड ने और क्या क्या बातें कही और किस एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात वो कर रहे थे और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी बताइए। बिल्कुल, देखिए क्रिस वुड ने जो एक इंटरव्यू दिया है मिंट को, वहाँ पे उन्होंने कई सारी अहम बातें कही हैं। और जेफरीज के क्रिस वुड और उनकी ग्रीड एंड फियर वाली जो एक रिपोर्ट आती है, उसको पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स का तबका, आम लोग उसको बहुत गहराई से पढ़ते हैं, समझते हैं उसको। क्रिस वुड ने ये कहा है कि उनकी नज़र इस बात पे है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जी, वो किस तरह से बाज़ार में पार्टिसिपेशन करते हैं, क्या बाज़ार में अभी भी पैसा लगाने के लिए वो तैयार हैं। जैसा अभी तक का जो माहौल है उसमें दिखाई दे रहा है कि वो हाथ अपने पीछे नहीं खींच रहे हैं जी। उन्होंने म्यूचुअल फंड के हवाले से भी बोला है कि पिछले हफ्ते उनकी म्यूचुअल फंड कंपनियों के साथ या एएमसीज के साथ बैठक हुई। वहाँ उन्होंने ये जो उनका जो निकल के आया बात सामने, वो अभी कोई जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं कि उनके पास अभी कोई बड़ा रिडेम्पशन का प्रेशर नहीं है। यानी जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है जिन लोगों की, वो पैसा निकाल नहीं रहे, अभी पैसा बनाए हुए हैं। तो वो ये कह रहे हैं क्रिस वुड की ये एक आश्चर्यजनक बात है कि मार्केट में पिछले 5 महीने से जो लगातार गिरावट जारी है, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की निकासी विदेशी जो इन्वेस्टर हैं एफआईआई, उन्होंने इसी साल के 2 महीने में की है। इसके बावजूद अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, एमएफ्स और दूसरे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जी, वो बने हुए हैं, तो ये एक बड़ी बात है। ये रेजिलियंस को इंडियन मार्केट को बताता है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी चेतावनी भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि मार्केट की क्या करेक्शन खत्म हो गया है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ है, बाजार में अभी करेक्शन और आ सकता है। ये बात क्रिस वुड ने कही है। और वजह इसकी क्या है? वजह इसकी सबसे बड़ी होगी एक्सटर्नल फैक्टर यानी यूएस। उन्होंने एक और अहम बात कही है विशाल, उन्होंने कहा है कि अमेरिकी मार्केट्स में गिरावट दिखनी शुरू हो रही है। और अगर ये गिरावट और गहराती है तो उसका असर सीधा भारतीय बाजार पर भी पड़ेगा। सर, इस बात को मैं वैसे जोड़ूं, जो कहा जाता था कि अमेरिका को अगर थोड़ी सी भी छींक आती है तो पूरे वर्ल्ड को जो है ना कफ एंड कोल्ड हो जाता है, वही हाल फिर से दोहराने वाले हैं। बिल्कुल, वो चीज़ अब साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी तक जो ये माना जाता था कि भारतीय बाजार में अब डोमेस्टिक जो डीआईआईज हैं वो बड़े पैमाने पर हावी हो रहे हैं, और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनका भी जो पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है उसने मार्केट की गिरावट को थामा है। ये चीज़ नज़र भी आ रही है। लेकिन एफआईआईज की निकासी जो है वो अगर जारी रही तो मसला बनेगा। यूएस मार्केट्स में अगर गिरावट आनी शुरू हो जाती है, और जैसा क्रिस वुड कह रहे हैं कि अगर वो बढ़ जाती है, तो आप समझिए कि अमेरिका का एक टैरिफ की मुश्किल है। दूसरी, अगर अमेरिकी मार्केट्स में गिरावट आती है, जिसकी ओर इशारा क्रिस वुड कर रहे हैं कि इसमें मोटे तौर पर गिरावट करेक्शन दिखाई दे रहा है, और अगर ये गहराया तो इंडियन मार्केट्स इससे अछूते नहीं होंगे। और फिर जब गिरावट आएगी, अगर करेक्शन शुरू होगा, तो वो ज़्यादा गहरा करेक्शन साबित हो सकता है। प्रवीण सर, इन्होंने एक और बात कही कि असली टेस्ट जब होगा जब वाई आधार पर यानी ईयर ऑन ईयर आधार पर कंपनियां जो हैं वो लॉस दिखाएंगी, और दूसरी बात कि जब हर एक इंडिविजुअल का जो पोर्टफोलियो है वो जब लॉसेस में जाने लगेगा, तब वो कह रहे हैं कि बाजार में असली रिस्क जो है वो पैदा होगी। क्या आप सहमत हैं सर इस बात से? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही क्रिस वुड की है कि अगर जो ईयर ऑन ईयर आधार पर, सालाना आधार पर अगर आपके पोर्टफोलियो रेड हो जाते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं, तब मार्केट का असली टेस्ट शुरू होगा। तब इन्वेस्टर्स का असली टेस्ट शुरू होगा कि वो मार्केट में टिकने की कितने कैपेसिटी रखते हैं, क्या टिक पाएंगे। क्योंकि एक बार, जैसा कई जानकार बोलते हैं कि एक बार अगर भगदड़ शुरू होती है बाजार में, तो फिर वो थामना मुश्किल हो सकता है। और इसीलिए एक जो बड़ा मसला जिसको हमने डिस्कस किया था अपने पिछले मनी सेंट्रल के एपिसोड में, टैक्स का जो मसला था,
वो भी यहाँ पर फिर गंभीर हो जाता है, जिसको लेकर रिपोर्ट्स ये भी आई कि सरकार क्या वेट एंड वॉच, सरकार वेट एंड वॉच में है। क्या सरकार जो कैपिटल गेन्स टैक्स है मार्केट पर, कम से कम एफआईआईज के लिए उस टैक्स को हटाने पर सरकार क्या विचार करेगी, क्योंकि वो एक ऐसा बड़ा मसला है जो अब तक दिख नहीं रहा था, लेकिन हाल के वक्त में जिस पर मुखरता से कई बड़े जानकारों ने बोला, जिनमें हेलियोस कैपिटल के समीर अरोड़ा भी हैं और कई दूसरे दिग्गज भी शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कि मार्केट पर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो एफआईआईज की निकासी की बहुत बड़ी वजह बन रहा है। जीरोधा के को फाउंडर ने तो कह दिया कि मेरा 30% का ब्रोकरेज कम हो जाएगा भाई, लोग अब ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों को जब पैसा ही नहीं बचेगा, एसटीटी नहीं आएगा, जिस सरकार जो कह रही है, बहुत चीख चीख कर चिल्ला रही थी कि 40,000 करोड़ का मुझे आमद हुई है, अगले साल उसका प्रोजेक्शन 80,000 करोड़ के आसपास का रखा गया था। नहीं, इस साल तो 12 जनवरी तक 44,000 करोड़ के पार एसटीटी सरकार ले चुकी है। ओके 37,000 करोड़ रुपए 1 फरवरी को जब पिछले साल सरकार ने बजट पेश किया था तो उसमें एसटीटी से आने का सरकार ने अनुमान रखा था 37,000 करोड़ का। फिर वो बढ़ता हुआ सरकार ने कहा ये 40,000 करोड़ आ जाएगा, वो जनवरी में पहुंच के 44,000 करोड़। सरकार ने अभी जब बजट लाए तो उसमें कहा कि ये अनुमान 54,000 करोड़ हो जाएगा। तो इस साल 54,000 करोड़ रुपए एसटीटी के जरिए हासिल करती हुई सरकार दिख रही है, लेकिन कामत कह रहे हैं कि अगले साल के लिए 80,000 करोड़ का सरकार ने टारगेट कर दिया है एसटीटी के जरिए। वो कह रहे हैं कि इसका 40,000 करोड़ भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह के टैक्स की वजह से अब लोगों का ट्रेडिंग वॉल्यूम कम हो रहा है, पूरा का पूरा जो ब्रोकर्स का जो ग्रुप है वहां पे भी उनको वॉल्यूम्स में कमी नजर आ रही है। और वो एक और बड़ी बात उन्होंने कही, पिछले 15 साल से उन्होंने कहा वो इस बिजनेस में, और पहली बार उनको लग रहा है कि वो डी ग्रोथ का सामना करने वाले हैं। तो ये बड़ी चुनौती है, सरकार क्या वाकई टैक्सेस को लेके कुछ करेगी मार्केट में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बहुत राहत भरी खबर है सर, वो भी मैं बता दूं कि जो डीआईआईज की जो बात की जा रही है कि वो टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, तो पिछले 2 दिन का मैं जो आंकड़ा है वो आपको बता दूं। 4 मार्च का ये आंकड़ा है सर, एफआईआईज ने 3,406 करोड़ की बिकवाली की, तो उसके उलट डीआईआईज ने 4,851 करोड़ की खरीदारी की। अगर उसके एक दिन पहले यानी परसों की बात की जाए तो 3 मार्च को एफआईआईज ने 4,788 करोड़ की बिकवाली की, उसके उलट डीआईआईज जो हैं वो 8,791 करोड़ की उन्होंने खरीदारी की है। तो ये एक शुभ संकेत है सर कि वो हाथ पीछे नहीं खींच रहे हैं। नहीं, ये बात क्रिसवुड ने भी कही है कि जो एमएफ से उनकी जो म्यूचुअल फंड कंपनियों से जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि उनके पास रिडेम्पशन प्रेशर नहीं आ रहा, लोग अभी अपने जो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है उसको बेच के नहीं निकल रहे, लोगों को भरोसा है। और वो जो बार बार उदाहरण दिए जा रहे हैं कि चाहे 2008-9 की मंदी हो या फिर कोविड के दौरान मार्केट के शार्प गिरावट हो, लोगों ने ये देख लिया है कि ये गिरावट जब आती है तो इसके बाद मार्केट्स फिर से रिबाउंड करते हैं। जी। और इसमें एक और तर्क भी है, किसी बड़े दिग्गज को मैं सुन रहा था कोविड के बाद के वक्त में, तब उन्होंने ये कहा था कि कोविड एक ऐसा दौर था जो कि अनसर्टेन पीरियड था, जिसमें किसी को ये नहीं पता था कि क्या दुनिया इस दौर के बाद बचेगी, कोविड से बचेगी या नहीं बचेगी। वो दौर गुजरा, एक अनप्रेडिक्टेबल जो सिचुएशन थी, वहाँ से वैक्सीन के जरिए और बाकी उपायों के जरिए पूरी दुनिया निकली, मार्केट उभरे और उस दौरान से 300-400% तक के रिटर्न लोगों को मिले शेयरों में। तो उस दौर से अगर दुनिया निकल आई तो ये तो उतना प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, डॉलर का चाहे मजबूत होना डॉलर इंडेक्स का, या अमेरिका में ट्रंप का टैरिफ का वॉर हो, वो सब ऐसे प्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं जिनके सॉल्यूशन हमारे पास हैं या निकाले जा सकते हैं, चाहे युद्ध हो। सर अगर रूस यूक्रेन की जंग भी खत्म होती है तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन होगा, जिसकी तरफ बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है। मिनरल्स की डील अमेरिका और यूक्रेन के बीच भी होती हुई नजर आ रही है। सर, राष्ट्रपति ट्रंप के अगर भाषण की अगर मैं 10 अहम बातें अगर देखूं तो उसमें एक अहम ये था यूक्रेन जंग पर। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने को तैयार हैं। हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत भी की है, हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वे शांति के लिए जो है तैयार। नहीं, रूस तो 2023 में सर जब इस जंग में घुसे तो उसके बाद से बुरी तरह फंस गए। रूस को तो ये लगा कि 2-3 हफ्ते में वो बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और उसके बाद से अब रूस की कोशिश यही है कि किसी तरह ये जंग खत्म हो, किसी तरह से एक रेस्पेक्टेबल जो है एग्जिट उनको मिल जाए।
तो अमेरिका में ट्रंप का आना इस पूरा जो रूस यूक्रेन की जंग है उसको खत्म करने में एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। जी।